हो चुका है। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। 7 जिले हैं जहां पर 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस बीच जो अब तक मतदान केंद्रों से तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि बुजुर्गों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग और जो नए अब पहली बार वोट कर रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग लाइनें लगा रखी हैं और भारी कतार लगातार देखने को मिल रही है क्योंकि घाटी के लोगों में इस बीच जो लगातार उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसी ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहां कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहां ज्यादा पोलिंग होती है। जहां कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहां उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है और ये जम्मू कश्मीर में जो जबरदस्त मतदान हुआ है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की गवाही देता है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि 10 बरस से अगर चुनाव नहीं होता तो एक कड़ी है जो छूट जाती है आम जनता के साथ, क्योंकि ये मल्टी टीयर सिस्टम है और उसमें भी मोदी सरकार को ही शायद जाता है, मोदी जी को ही जाता है। पहली बार इन्हीं 10 साल के अंतराल में यहाँ जिला परिषदों का गठन हुआ जो पहले नहीं हुआ करता था। वो भी एक विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्यों। इसी तरह 73 और 74 संशोधन पंचायत एक्ट का भी इन्हीं 10 वर्षों में लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र की राशि सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचती है, पंचों, सरपंचों, काउंसिलर्स तक, वरना वो सीधी मुख्यमंत्री के तिजोरी में जाती थी। पहली बात यह कि मेरे लिए हर डे इम्पोर्टेंट है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है। जिसने वक्त की कदर नहीं की उसने किसी चीज की कदर नहीं की। ये वोट मेरे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम के लिए इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी यही अर्ज करूंगा हर एक वोटर से कि आज 6 बजे तक आपका काफी भाव है। 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। 6 बजे के बाद कश्मीरी फिर बेबस होंगे, पुलिस राज पे होंगे, थाने के एसएचओ पर डिपेंड होंगे। इसलिए जो खूबसूरत जंगलात आप देख रहे हैं उनके फॉरेस्ट गार्ड पर डिपेंड होंगे। वहीं तीसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, जहां अब आपको वोटिंग परसेंटेज भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब तक 11% वोटिंग हो चुकी है, जो सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा जारी किया गया। उधमपुर का जिक्र किया जाए तो अब तक 14.23% वोटिंग हुई। बारामूला में भी सुबह इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां 8.89% मतदान हुआ। कठुआ में सुबह 9 बजे तक 13.06% मतदान हुआ। साथ ही सांबा का अगर जिक्र किया जाए, 9 बजे तक का जो आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया उस आधार पर 13.31% रहा। जम्मू में सुबह 9 बजे तक 11.46% वोटिंग हुई। कुपवाड़ा में 11.27% का यह आंकड़ा रहा। साथ ही बांदीपोरा में 11.6411% यहां पर रहा। और इसी को लेकर कहा जा सकता है कि महज अभी सुबह 9 बजे का समय है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, अब तक वोटिंग का जिक्र किया जाए तो जम्मू और कश्मीर जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां तकरीबन 11 से 12% वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि 11% सुबह 9 बजे का, तो अभी धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी रितु, अगर हम बात करेंगे, मैं इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के पटन एरिया में हूं, तो नॉर्थ कश्मीर की हिस्ट्री यही रही है कि जब भी इलेक्शन हुए
तो नॉर्थ कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमेशा एज कम्पेयर टू सिटी सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर वो ज्यादा ही हाई पे रहा है, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा है। और आप देख सकते हो कि कैसे लोग आए हैं कतारों में देख के, चाहे बुजुर्ग हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या औरतें, उनके लिए अलग लाइन बनाई गई है। पिंक सिटी है, पिंक पोलिंग बूथ है पिंक कलर का। तो मेरे साथ कुछ वोटर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने वोट कास्ट किया है अपना? जी मैंने अपना वोट कास्ट किया है। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में आपके? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर मुद्दे गिनाएंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो 10 साल के बाद हमारा इलेक्शन हुआ तो मैं ही जानता हूँ कि इन 10 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया। आज सब अपने घरों से निकले हैं यही जान के कि हमें अपना नुमाइंदा मिले, क्योंकि 10 साल से हम अपने नुमाइंदे से महरूम हैं। तो आज जो आपकी कतारें देख रहे हैं ये किसी डेवलपमेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं है, ये डेवलपमेंट तो होती रहती है, लेकिन आज जो हम 10 सालों से जो अपने नुमाइंदे से महरूम है उसकी वजह से ये लोग इतने सारे बाहर निकले हैं। क्या मेन, एक तो हमने जिन वोटरों से, मुख्तलिफ वोटरों से बात की, कुछ का कहना है कि स्टेटहुड का वापस लोकल रिप्रेजेंटेटिव आप चाहते हो कि अपना एमएलए होना चाहिए। जी मैं वही बात आपको बताना चाहूंगा कि 10 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, उसी वजह से आज हम निकले हैं। देखो जो हमने खोया स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए, उसके लिए हमने वोट कास्ट किया। हमें अपना नुमाइंदा मिलना चाहिए जिसके पास हम जाएं, जो हमारी बात सुने, वो हमें मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि आज इतना वोटर जो टर्न आउट हुए हैं, जो आप अगर सुबह से भी आए होंगे, यहाँ पे कतार बहुत लंबी थी, दूर दूर तक हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमने बहुत खोया है इस। ठीक है मोहम्मद मुकरम, लौटूंगे आपके पास। चुनाव को लेकर क्या अपडेट है उसको लेकर जानकारी साझा करेंगे।